बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से कट सीन्स या एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर गेम ट्रेलर्स, या गेम के अंदर भी आप कट सीन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद यूजिंग सिनेमशीन। तो सिनेमशीन जो है वो एक फ्री एसेट है और यूनिटी ऑफिशियल एसेट है जो कि आपको एसेट स्टोर से मिल जाएगा, फ्री ऑफ चार्ज है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। जब आप इंपोर्ट कर लेंगे तो आपके पास सिनेमशीन का ये मेन्यू आ जाएगा और अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सिनेमशीन को। तो सबसे पहले मैंने एक ये करेक्टर लाया है मैक्सिमो से और इस पे वॉकिंग एनिमेशन के साथ ये करेक्टर है। तो अगर हम प्ले करते हैं गेम को तो आपको कुछ इस तरीके से ये करेक्टर नज़र आ रहा है चलता हुआ। तो अब हम देखते हैं जी कि सिनेमशीन को यूज़ करके हम किस तरीके से हम जो है वो ट्रांजिशंस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट कैम्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मेन कैम होता है हमारा उसके ऊपर एक कंपोनेंट ऐड करना है जिसका नाम है सिनेमशीन ब्रेन। और जब हम ये ऐड कर लेते हैं तो अब हम हमारा जो मेन कैमरा होता है वो एज ए सब कैम यूज़ होता है। और अब हम इसके बाद हम वर्चुअल कैम क्रिएट करेंगे। तो वर्चुअल कैम क्रिएट करने के लिए हम सिनेमशीन पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे वर्चुअल कैम। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट वर्चुअल कैम जो है वो ऐड हो चुका है और इस कैम के साथ हम अपने प्लेयर को या करेक्टर को जिसको हमने फॉलो करना है उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एज ए फॉलो। ठीक है, इसे जब हम ऐड करेंगे तो अब आप इसकी पोजीशन को देख सकते हैं, वर्चुअल कैम की पोजीशन को। ये डिफरेंट जगह पे हमें नज़र आ रहा है तो इसकी पोजीशन को हम इस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से दिखाना चाहते हैं अपने प्लेयर को का फर्स्ट शॉट, तो हम यहाँ पे जी इसको एडजस्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। और अब अगर हम इसको प्ले करें तो हमारा कैम जो है वो फॉलो करेगा प्लेयर को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो स्मूथ करने के लिए हम कैम को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक टू टारगेट विद वर्ड को हम चेंज कर लेते हैं सिंपल फॉलो विद वर्ड अप। ठीक है, ये ज़्यादा स्मूथली जो है वो फॉलो करेगा हमारे करेक्टर को। ओके, सो नाउ इट्स आवर फर्स्ट कैम। और अब हम सेकंड कैम क्रिएट करते हैं और सेकंड कैम के लिए हम सेकंड वर्चुअल कैम क्रिएट करेंगे और इसको हम पोजीशन करने के लिए फॉर एग्जांपल हम साइड व्यू दिखाना चाह रहे हैं अपने प्लेयर का, तो हम जहां साइड पे इसको लेके आते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करेंगे तो सेकंड कैम जो है वो हमारा कुछ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ही जाते हैं। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है फॉलो के साथ साथ लुक एट का। तो हम कोई भी पोजीशन ऑफ दिस प्लेयर जो है उसको हम फोकस कर सकते हैं विद दिस ऑप्शन। तो हम ब्रूट को ओपन करते हैं और इसकी स्पाइन को हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं लुक एट पोजीशन में। तो अब क्या होगा, स्पाइन को ये फोकस करेगा हमारा कैम। तो अब ये वाला जो आपके पास एक स्क्वायर आ रहा है इसको हम बोलते हैं डेड जोन। तो डेड जोन विड्थ और हाइट को हम बढ़ा सकते हैं। डेड जोन क्या होता है कि जब भी हमारा प्लेयर जो है वो मूव करेगा तो आफ्टर दिस एंड आपका कैम जो है उसको फोकस करना शुरू करेगा। तो इसको अगर हम बिल्कुल ख़त्म कर दें डेड जोन को तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपके प्लेयर को फॉलो करेगा। जहाँ पे आपके पास डिफरेंट मज़ीद ऑप्शंस भी हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डैम्पिंग को अगर हम 4 कर लें तो ये मज़ीद ज़्यादा स्मूथ आपको फॉलो करेगा प्लेयर को। और स्क्रीन एक्स को हम कम कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि हमारा कैम यहाँ पे इसको फोकस करेगा, स्क्रीन यहाँ से होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्क्रीन से जो है वो गायब होगा हमारा कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा जी सेकंड कैम जो था वो हमने एडजस्ट कर दिया। इसका व्यू करने के लिए हम यहाँ पे इस कैम की प्रायोरिटी को बढ़ा सकते हैं और फिर प्ले करके देख सकते हैं कि हमारा सेकंड कैम जो है वो किस तरीके से व्यू हमें मिलता है उसका। ठीक है, ओके जी, ग्रेट। नाउ हम थर्ड कैम जो है वो ऐड कर सकते हैं सिनेमशीन वर्चुअल कैम। थर्ड कैम आप जितने कैम मर्जी आए आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम इस कैम को हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं बैक पे
और हम कहते हैं कि चलें जी यहाँ से ये जो है वो इसको फोकस करें हमारे प्लेयर को। और यहाँ पे हम अपने प्लेयर को ऐड कर देते हैं इन फॉलो, और दोबारा से यहाँ पे हम इसको सिंपल फॉलो विद वर्ड अप कर लेते हैं। और इसकी भी अगर टैंपिंग को हम ज़्यादा कर लें तो ये ज़्यादा स्मूथ जो होता है वो रिज़ल्ट हमें मिलेगा। तो अब हम इसको जो है वो इसकी प्रायोरिटी बढ़ा के तो इस कैम को भी देख सकते हैं, और आप देखें कि हमने जब प्रायोरिटी बढ़ाई है तो ये कैम जो है हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, और इसकी वजह ये है कि हमने गालबन इसको सेटअप जब करते हैं तो इसका जो पोजीशन है वो दोबारा से चेंज हो जाती है जब हम ऐड करते हैं यहाँ पे फॉलो करते हैं प्लेयर को। तो हम अब इसको जी ये थर्ड कैम हमने यहाँ पे सेट करना था, और इसको हम रोटेट करते हैं इस तरह से प्लेयर की तरफ, और इसको ऊपर ले आते हैं कुछ इस तरह से। दैट्स इट। हम यहाँ से लेट्स सपोज उसको फॉलो करवाना चाह रहे हैं थर्ड कैम को, और अब अगर हम प्ले करते हैं तो हमें थर्ड कैम की मूवमेंट कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है, जो कि बेहतर नहीं है, ऊपर से वो गायब हो रहा है स्क्रीन। तो थोड़ा सा बैक पे ले आते हैं और अब ट्राई कर लेते हैं। तो हाँ अब ठीक है, चलें इधर से हम फॉलो कर लेते हैं, या ऊपर करेंगे तो थोड़ा ऊपर से फॉलो करेगा आपके प्लेयर को, ठीक है। तो ये आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं जैसे भी आप करनी चाहें। तो सेकंड कैम को हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, 25 ठीक पोजीशन पे है, और इसको हम करते हैं 30, तो इसकी पोजीशन भी ठीक है। तो अब इनकी पोजीशंस को हम यानी 10-10 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये रिलेट नहीं करती हैं आपकी ट्रांजिशंस के साथ। जब हम ट्रांजिशंस बनाते हैं तो ये जो हैं ख़ुद ब खुद सेट हो जाएंगी। तो सॉरी, ओके जी, थर्ड कैम भी हमने सेटअप कर लिया, और इसी तरह से आप डिफरेंट और कैम्स भी जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं। अब हमने इन कैम्स को ट्रांजिशन करना है, एक कैम के बाद दूसरा और फिर तीसरा। तो उसके लिए हमारे पास टाइम लाइन फीचर होता है यूनिटी में। विंडो पे आप जाएंगे, सीक्वेंसिंग और टाइम लाइन। मैं ऑलरेडी यहाँ पे ला चुका हूँ टाइम लाइन, और यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसको नाम देंगे, ट्रेलर का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम जो है इसको नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेलर, और इंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो ट्रेलर का डिफ़ॉल्ट ये है कंपोजिशन, इसको डिलीट करते हैं। और फिर जो इसका तरीकाकार है एक्चुअली वो ये होता है कि यहाँ पे आप पहले क्रिएट करेंगे एनिमेशन ट्रैक, और फिर इस कैरेक्टर को यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे हम फिर ऐड करेंगे ऐड फ्रॉम एनिमेशन क्लिप, और यहाँ पे एनिमेशन क्लिप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे सिस्टम में इस तरीके से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इस लेयर को ऐड नहीं करता, और आप भी इस तरह से कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हम फर्स्ट क्लिप डायरेक्टली क्रिएट करेंगे। पहले मेन कैम जो है इसको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और कहेंगे ऐड सिनेमेशन ट्रैक, और फिर यहाँ पे ऐड करेंगे सिनेमेशन शॉट। तो ये फर्स्ट शॉट है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और जहाँ पे हमने कैम 1 को ऐड कर देना है। ओके, दैट्स इट। नाउ हम दूसरा शॉट क्रिएट करेंगे, और इस शॉट को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे सेकंड कैम ऐड हो जाएगा। थर्ड शॉट क्रिएट करेंगे, और इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, और यहाँ पे थर्ड कैम जो है वो ऐड हो जाएगा। तो अब अगर हम प्ले करें तो होपफुली फर्स्ट कैम जो है वो रन होगा, और फिर उसके बाद सेकंड कैम जो है वो रन होगा, और फिर थर्ड कैम जो है वो रन होता है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। और अब यहाँ पे अगर हम आते हैं फर्स्ट कैम पे, तो आप देखिए कि फर्स्ट कैम की थोड़ी सी पोजीशनिंग थोड़ी सी डैमेज हो गई है, तो हम उसको
दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो होपफुली ये ज़्यादा बेहतर हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये साइड कैम आ गया, और इन कैम्स को आप डेफिनेटली एडजस्ट भी कर सकते हैं और ज़्यादा कैम्स भी आप बना सकते हैं। अब ये जो ट्रेलर है इसके एक कैम को दूसरे कैम के साथ ब्लेंड भी किया जा सकता है। तो ब्लेंडिंग के लिए हम सिंपली किसी भी कैम को पिक करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं तो ये ब्लेंड हो जाता है सेकंड कैम पे, और अब हम सेकंड कैम को ब्लेंड करते हैं थर्ड कैम पे। तो अब अगर हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो होपफुली हमारे कैम्स जो हैं वो ब्लेंड भी होंगे। तो ये देखिए सेकंड कैम और फिर थर्ड कैम, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, और आप जो है इससे डिफरेंट किस्म की एनिमेशंस, कट सीन्स और इस मेथड को यूज़ करके आप बना सकते हैं, और डिफरेंट एनिमेशंस को भी एक क्लिप के बाद दूसरी क्लिप, फिर तीसरी, और फिर चौथी एनिमेशन की कोई और क्लिप। तो इस तरह से आप पूरी एक स्टोरी भी जो है वो एनिमेट कर सकते हैं विद यूज़ ऑफ सिनेमशीन। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। नई वीडियो में कुछ और सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।